इस साल 2024 में बहुत गर्मी रही, बहुत गर्म वातावरण है, हर कोई परेशान रहा इसमें। थोड़ा-थोड़ा अब मौसम बदलने लगा है, बरसात की तरफ हम अब जा रहे हैं। भैया कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे तो उनको भी देखा है, जो नदियों के किनारे हैं। इंसान जब-जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, नतीजा कहीं न कहीं इंसान को ही भुगतना पड़ता है। खैर, इसी तरह से गर्मियों के दिन थे, सड़क पर एक बैलगाड़ी चली जा रही थी। उस पर बैलगाड़ी चलाने वाला भी बैठा था, कुछ सामान भी उसमें भरा हुआ था, लेकिन अपने सर पर छाया करके वो गाड़ी पर सवार गाड़ी चलाने वाला बड़े आराम से बैठा था, गाड़ी चली जा रही थी। कुछ देर के बाद वो बैलगाड़ी एक बाग के पास से गुजरी। बाग में काफी घनी छाया थी, घने पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा था, छाया में पेड़ की। उसे कहीं जाना था, परंतु तीव्र धूप होने के कारण वो निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बैलगाड़ी वहां से निकली। कुत्ते के मन में आया कि क्यों ना मैं बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलूं, बैलगाड़ी की छाया में अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में कुत्ते का गंतव्य स्थल था। बस मन में बात आते के साथ ही वो बाग से बाहर निकला और गाड़ी के नीचे उसकी छाया में धीरे धीरे चलने लगा। बैलगाड़ी जिस तरह से चल रही थी वैसे ही कुछ देर तक वो चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद कुत्ते के मन में अचानक ही एक विचार आ गया कि मेरे कारण बैलगाड़ी चल रही है, मैं चल रहा हूं इसलिए बैलगाड़ी चल रही है। और वो सोचने लगा कि मैं ही चला रहा हूं बैलगाड़ी, मैं नहीं रहूंगा, बैलगाड़ी नहीं चलेगी। सोचते सोचते वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और दोनों बैलों के बीच में आ गया। बैल ने देखा और एक लात कस करके उसे लगाई और लात लगते ही वो दूर जाकर के गिरा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा और उसका सारा भ्रम टूट गया। उसने देखा चिल्लाते हुए बैलगाड़ी तो अब भी चली जा रही है। उस कुत्ते की जैसी सोच रखने वाले इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं मैं कमा रहा हूं तो परिवार चल रहा है, मेरे कारण इस परिवार में खुशियां हैं, मेरे कारण पत्नी सुख भोग रही है, मेरे कारण बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। हकीकत क्या है? जब वो नहीं रहते दुनिया में, परिवार तो फिर भी चलता है। ये हो सकता है कि कुछ परेशानी आ जाए, लेकिन किसी एक के चले जाने से इस संसार का कोई भी घटनाक्रम बंद नहीं होता, रुकता नहीं है। ये गलतफहमी रहती है। दरअसल जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हिसाब से संसार को तो चलाने वाली कोई शक्ति है, कोई परमात्मा है। मैं नास्तिकों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते। मैं तो आस्तिकों की बात कर रहा हूं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके हिसाब से इस संसार को चलाने वाली कोई परम शक्ति है, जिसने इस संसार को बनाया है, जो क्रिएटर है, और जिसको भी उसने बनाया है उसके पालने की जिम्मेदारी उस परम शक्ति ने ली हुई है। तमाम लोग उसे ईश्वर कहते हैं, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई देवी माँ कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है। शक्ति है और उस शक्ति के होने के कारण ही ये सारा संसार चल रहा है। वो इंसान तो छोड़िए, कीड़े को, मकोड़े को, पशु को, पक्षी को, यहां तक कि पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी जो खाने के लिए दे रही है। और इंसान, ये मैं इंसान की बात कर रहा हूं, ये इंसान इस भ्रम में रहता है कि उसके कारण परिवार चल रहा है, उसके कारण उसके परिवार की इज्जत है, उसके कारण उसके परिवार में सुख है। इस गलतफहमी से निकलने के लिए वक्त की उस मार का पड़ना बहुत जरूरी है। जैसी मार बैल से उस कुत्ते को पड़ी, उसने देखा बैलगाड़ी तो अभी भी चली जा रही है और मैं अलग हूं, उसका सारा भ्रम दूर हो गया। मैं इस संसार में कई ऐसे व्यक्तियों से पर्सनली मिला हूं जो आज चारपाई पर बैठे हैं, किसी मजबूरी में, किसी बीमारी के कारण उनका शरीर काम नहीं कर रहा। और कुछ समय पहले जब तक वो बीमारी उनके पास नहीं थी, तब तक वो उस परिवार में कमाने वाले अकेले थे। और ये कहूं कि उन्हीं के कारण उस परिवार में सुख था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उन्हें भी ये भ्रम था कि मेरे कारण परिवार में ऐसा कुछ है,
लेकिन जिस दिन से वो चारपाई पे बैठे, यह बात अलग है कि स्थिति कुछ खराब सी हो जाए, लेकिन अंततः है समय को तो चलना है, परिवार को तो चलना है, दुनिया को तो चलना है। हर कोई यहाँ अपना भाग्य स्वयं ही लेकर के आता है। हर कोई, हम यहाँ जो जी रहे हैं ना, वो हमारी मेहनत तो ठीक है कि हम मेहनत करते हैं, परंतु कभी कभी हमें हमारी मेहनत के अनुकूल नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी हमें अपनी मेहनत से कहीं अधिक मिल जाता है। तो मेहनत मायने नहीं रखती, कर्म मायने रखता है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासो नीचे नैन। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम हर किसी ने सुना होगा। वो दानी थे, और यह लिखा है कि वो जब दान देते थे ना, तो किसे दान दे रहे हैं वो नजर उठा के नहीं देखते थे, नजर झुकाए रखते थे। और उनमें से दान लेने वाले कई लोगों ने सोचा कि रहीम जी को तो बड़ा अभिमान हो गया, ये नजर उठाकर ही नहीं देखते कि किसे दान दे रहे हैं। और ये चर्चा जब तुलसीदास जी के पास पहुंची, दोनों समकालीन थे ना, तुलसीदास जी के पास पहुंची और उन्हें पता चला कि लोग ये सोच रहे हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना दान देते समय दान लेने वाले का चेहरा देखना भी गवारा नहीं करते, उन्हें इतना बड़ा घमंड है। तो उन्होंने चिट्ठी में लिख करके उनसे पूछा, सत्य क्या है? आप जो दान ले रहा है उसके चेहरे को क्यों नहीं देखते? तो फिर तुलसीदास जी को रहीम जी ने ये दोहा लिख करके भेज दिया, देनहार कोई और है, मैं थोड़ी देता हूं, वो तो देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, जो दिन रात दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, और मुझे जो उसने दिया है मैं उसी को अपने उन लोगों को दे रहा हूं जो लेने आते हैं। तो मैं कहां देने वाला हुआ? लोग भरम मोपे करें, और लोग सोचते हैं मैं दे रहा हूं। इस कारण से लज्जा के मारे मेरी नजर झुक जाती है, मेरा चेहरा उठ ही नहीं पाता। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासो नीचे नैन। जो अपना कर्म करके भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता, जो जानता है कि मुझे एक रोल प्ले करने के लिए इस संसार में भेजा गया है, और मैं तो वो केवल रोल प्ले कर रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं संसार यूं ही चलता रहेगा, वो व्यक्ति संत है, उस व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का संग करने से भी हमारे अंदर अच्छी भावनाएं आना आरंभ हो जाती हैं, हमारा जीवन सुख में होना आरंभ हो जाता है। इस संसार में जिसे अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपने रूप का, अपने यौवन का अभिमान रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संसार में जो अपने आप को कर्ता समझता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। घमंडी, क्रोधी, लालची ये कभी सुखी नहीं रह सकते। कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी अपने आप को खोना पड़ता है, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने हर अवगुण को खो करके ही इंसान गुणवान बनता है। और जो गुणवान बनता है उसकी प्रशंसा तो सब करते हैं, और गुणवान अपने परिवार को भी अच्छी शिक्षा देता है, गुणवान अपने परिवार को संस्कार देता है। वो रहे ना रहे, उसका परिवार यद्यपि उसके जाने पर उसकी कमी तो महसूस करता है, लेकिन उसकी दी हुई शिक्षाओं पर अपने जीवन को वो खुशी पूर्वक, हंसी पूर्वक जीता चला जाता है, और आने वाली पीढ़ियां भी उससे शिक्षा प्राप्त करती हैं। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जितना भी जीवन मिले उसे सुख के साथ, ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ, समाज की भलाई करते हुए, अपनों की भी भलाई करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भलाई करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि संसार में कितने दिन आप रहे ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने संसार में आकर कितने दिन ऐसे कार्य किए जिनसे दूसरों को सुख पहुंचा। बख्शिश करो, कृपा करो, ये मानस जन्म मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा जल्दी से, तो इसकी कीमत डालनी ही पड़ेगी। संसार के भले के लिए, अपनों के भले के लिए सदा तत्पर रहिए, और अभिमान को, अहंकार को निकाल करके दूर कर दीजिए, तभी कीमत पड़ती है भगवान की नजर में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।